बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साथियों, मित्रों, खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल कमर परदेसी पतंते बी में। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आपके मोहब्बत का। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया और आपके ताउन की मज़ीद ज़रूरत है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने दूसरे साथियों को, दोस्तों को भी इनके बारे में बताएं, उनको भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो मैं इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ मैं भी जुड़ा रहूँगा। आपके तावन की मदद के बगैर मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकता, लिहाजा आपके तावन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपकी मदद से ही ये कंप्लीट कर पाऊँगा। तो चलते हैं अपने पतंते की तरफ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 84 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पेज नंबर 85। इसमें बता रहा है कि पानेली दिस्तान ज्योमेट्री, ये जो प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं फासले वाली, इनके बारे में ये बताएंगे कि ये कहाँ लगी होती हैं, किस मकसद के लिए लगी होती हैं, तो इनका क्या मकसद है। चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। ई पानेली रफ़ी गुराती, ये जो प्लेट्स आपको दिखाई जा रही हैं, सोनो पोस्ती लगी होती हैं प्रीमा दी क्वालसियासी tipo, किसी भी टाइप का, किसी भी किस्म का दी passaggio a livello, जो रेलवे फाटक है उससे पहले ये लगी होती हैं। अच्छा, इन तख्तियों का, ये जो तख्तियाँ हैं, ये प्लेट्स हैं, इनका फाटक पर वो बारें हों या ना हो, या वहाँ पर लाइट लगी है, हार्न लगा है या नहीं लगा, वो घंटी बैल जो लगी, इसका किसी किस्म से कोई ताल्लुक नहीं है। इन प्लेट्स का लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग अभी रेलवे पटरी के करीब आ रहे हैं, इतना फासला है, अभी 150 है, 100 है या 50 है, इस तरह से ये बताएगी हम रेलवे लाइन के करीब जा रहे हैं। बस इसका यही मकसद है, इसका और किसी से भी कोई मकसद नहीं है कि वो उस पर बारी है या नहीं है। तो आप लोगों ने ये चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ई पानेली raffigurati sono posti di norma आमतौर पर a circa 150,150 metri dall'attraversamento ferroviario। ये आमतौर पर लगी होती हैं 150 मीटर पर, 100 मीटर पर और 50 मीटर पर। दल attraversamento ferroviario, और जहाँ से ट्रेन क्रॉस करती है, जहाँ से ट्रेन गुजरती है। वेरो i pannelli raffigurati servono, इस्तेमाल होती हैं ad indicare, इशारा देने के लिए, बताने के लिए, कि ci si sta avvicinando, के नज़दीक जा रहे हैं, al passaggio a livello, रेल पटरी के करीब हम जा रहे हैं। वेरो il pannello con 3 बारे, तख्ती जो 3 बारों वाली है, oblique, जो बारे जो हल्के से तिरछे लगे हुए हैं, जैसे ये वाले रोसे ए इल प्रीमो, और एक पहली दई पानेली, जो ये प्लेट्स हैं, के सी इनकोंत्रा, मिलती है, क्वांदो, जब, ची सी अप्रोसीमा एड उन passaggio a livello, के हम करीब जा रहे हैं passaggio a livello के। इन बारों का ये मकसद है, इन प्लेट्स का ये मकसद है। वेरो i pannelli raffigurati si possono trovare, मिल सकती हैं, solo, सिर्फ, से il passaggio a livello e con barre, सिर्फ अगर passaggio a livello e con barre, कौन, वो बारे जो आपको पता ही है, वो जो राड लगाकर उसको बंद कर देते हैं, उनकी बात कर रहा है। जैसे कि हमने अपने पहले सवाल में पढ़ लिया है, ये वाला qualsiasi tipo di passaggio a livello, इसका किसी किस्म से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे कि बारे हैं या नहीं है, तो इसलिए ये फाल्सो है। ये
तमाम फाटक पर लगी होंगी। इनका मकसद लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम रेलवे लाइन के करीब जा रहे हैं। जैसे ये हमको बता रहा है कि चीसी इनकोंत्रा क्वांडो चीसी अप्रोसिमा ad un pasaggio al velo, के हम लोग करीब जा रहे हैं। जब ये प्लेटफॉर्म हमको मिले तो इसका मकसद है कि हम लोग रेलवे लाइन के करीब जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से मकसद नहीं है उस पर बार लगे हैं या नहीं लगे। I pannelli raffigurati sono segnali di prescrizione, जैसे कि हम लोग पिछले भी दूसरे तमाम पेजेस में पढ़ चुके हैं कि ये खतरे वाले साइन है, लिहाजा इनसे कोई तल्लुक नहीं है कि ये पाबंदी वाला साइन है। प्रिस्क्रिप्शन यानी पाबंदी है, हम पर एक पाबंदी है। अब ये पाबंदी वाले नहीं है, ये वाले खतरे वाले हम साइन पढ़ रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन वाले आगे आएंगे। I pannelli raffigurati, ये प्लेट जो दिखाई जा रही हैं, indicano lavori in corso, यानी रेलवे लाइन पर काम हो रहा है। ये लावोरी इन कोर्सो के जितने भी दमाद हैं तकरीबन ये सारे रोडों पर आएंगे। किसी भी मोटरवे पर काम हो रहा हो, लोकल रोड पर, शहर के अंदर या कहीं भी काम हो रहा हो, वहाँ पर ये लावोरी इन कोर्सो होता है। जबकि रेल की पटरी पर काम हो रहा तो वहाँ पर वो ये लोग नहीं बताते, तो इसलिए ये लावोरी इन कोर्सो जो रेलवे लाइन पर जब आएगा तो फॉल्स होगा। I pannelli raffigurati hanno tante बारे, ये प्लेट्स जो है दिखाई जा रही, hanno tante रखती हैं बहुत ज़्यादा, बारे diagonali quanti, ये बारे जो तिरछे लगाए जाते हैं, इनका मकसद है कि quanti sono i binari, कि कितनी पटरियाँ हैं del passaggio al livello, जहाँ से ट्रेन की क्रॉसिंग होती है। तो ये जो अगर 2 बार लगे हैं तो इनका मकसद 2 है, अगर 3 है तो इनका मकसद है कि ट्रेन पटरियाँ हैं। तो ये फाल्सो है, इनका मकसद पटरियों के बारे में नहीं, इनका मकसद सिर्फ ये है कि इतने मीटर का फासला है। ये मीटर बताती हैं, ना कि पटरियों के बारे में बताती हैं। I pannelli raffigurati से कौन 2 बारे, अगर 2 बारों के साथ है, indicano इशारा देगी हमको, un attraversamento ferroviario, एक रेलवे क्रॉसिंग है, कौन 2 सोली बिनारी, और उस पर सिर्फ 2 ही पटरियाँ होंगी। जैसे कि ऊपर वाला और ये वाला सेम ही सवाल है कि इसमें भी वो ये बता रहा है कि ये रेलवे क्रॉसिंग है और ये इन बारों का मकसद अगर एक प्लेट पर 2 बारे लगे हुए हैं तो उनका मकसद है कि जहाँ से हम गुजर रहे हैं, हम इस रेलवे फाटक पर 2 पटरियाँ हैं। फाल्सो I pannelli raffigurati sono installati, इंस्टॉल की होती हैं सु कवालेती पर, के वियतानो मना करती है इल ट्रांजितो चलना dell'attraversamento ferroviario। अच्छा, इनका मकसद अगर वो कवालेती पर लगी हुई हो तो फिर हम वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। जी नहीं, इसका मकसद ये नहीं है। इनका मकसद वो नहीं है, इनका मकसद सिर्फ यही है कि हम करीब जा रहे हैं, ये मना नहीं करती हमको। 85 कंप्लीट, चलते हैं 86 की तरफ। तो ये देख सकते हैं कि 86 में हमको सिर्फ एक ही सवाल मिलता है। तो pannelli di stagiometri, ये प्लेट्स जो फासला बताती हैं, ए और segnali di passaggio al livello, और फाटक के बारे में कौन बारियरे और समी बारियरे, ये वाले ये फाटक की बताती है। वहाँ पर सेमी बारियरे भी हो सकते हैं, बारियरे भी हो सकते हैं, तो उनके बारे में कह रहा है। पढ़ते हैं सवाल के बारे में। Il pannello con 3 barre rosse, तख्ती जो 3 बारों वाली है, ये पोस्ट सोतो इल सयाले भी, और उसके नीचे ये लगा हो सकता है वेरो, ये वाला जो साइन जो है, इनके नीचे ये 3 बारों वाली, यहाँ नीचे ये वाली पहली वाली 3 बारों वाली, ये यहाँ नीचे लगी हो सकती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका मकसद भी 150 मीटर है, और ये 3 बारों वाले ये प्लेट वाली जो है पहली, इसका मकसद भी 150 मीटर है। एक का मतलब 50, दूसरी का 100 और तीसरी का 150। तो लिहाजा ये इसके नीचे लगी हो सकती है।
तो ये कह रहा है कि 3 बारों वाली जो सूर्य कलर की है, ये 3 बारों वाली जो प्लेट्स है ये नीचे लगी होती है पोस्ट 47 बी के नीचे लगी होती है। बिल्कुल सही है। तो ये लगी होगी तो इसका मकसद है कि सही है, 150 का फासला ट्रेन से रह गया। वेरो अब 87 इस फाइनली दिस्तान जो मैं त्रिची ये प्लेट जो है जो फासला बताती हैं, ये संयाले क्रोचे दी सनांद्रियो और संयाले दी और ये क्रोचे दी सनांद्रिया अगर एक साथ लगे हों तो इनका क्या मकसद है, पढ़ते हैं। Nel caso di attraversamento ferroviario और सूरत में जहां से रेल गुजरती है, senza barriere वहां पर बारियरे नहीं है, ई पानेली प्लेट्स ए सोनो पोस्टी प्रीमा दी संयाले और ये पहले लगी होती हैं साइन से। वेरो ये वाला साइन जो है ये आखिर में लगा होता है, लेकिन ये प्लेट्स इनसे पहले लगी होती हैं। उसके कहने का मकसद ये है कि सोनो पोस्टी प्रीमा दल संयाले भी, यानी इससे पहले ये लगी होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमको मिलती है रेलवे लाइन के बिल्कुल ऊपर और ये हमको मिलती हैं फासले पर 150 के फासले पर 100 के, और फिर रेल से जब 50 मीटर का फासला रह जाएगा तो फिर ये हमको एक बार अवेल मिलती है, फिर उसके बाद ये रेलवे लाइन के बिल्कुल पास में हमको मिलती है। ये वेरो 87 कंप्लीट 88 अब हम पढ़ेंगे जी इसके बारे में। ये वाला ये दिखने में हमको लगती है कि एक बस नुमा है, लेकिन ये बस नहीं है, ये ट्रम है। संयाले दी attraversamento tranviario, ओके जी। ये साइन जो देख रहे हैं हम attraversamento यानी क्रॉसिंग है, tranviario ट्रम की क्रॉसिंग के बारे में बता रहा है। 150 मीटर के फासले पर ये साइन हमको मिलेगा, फिर 150 मीटर बाद ट्रम की पटड़ी आएगी, तो इसके बारे में हमको खबरदार कह रहा है। पहले हम पढ़ेंगे इनके बारे में इसकी सारी तफसील और फिर पढ़ेंगे कि फिर हमको इसके मामले में हमें क्या तजवीज़ पेश करता है और हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी होगी। वेरो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। इस segnale raffigurato preannuncia साइन बता रहा है दी moderare la velocità, स्पीड कम कर लें। perché क्योंकि poco più avanti थोड़ा आगे si potrebbe incrociare un tram, हो सकता है थोड़ा सा आगे मिल सकता है हमको चौक आ जाए एक ट्राम का। बिल्कुल सही है, यानी ये साइन जब हम देखें तो इसके फौरन बाद ही हम अपनी स्पीड को कम कर लें, क्योंकि थोड़ा सा आगे हमको ट्राम की क्रॉसिंग मिल सकती है। Il segnale raffigurato posto fuori dai centri abitati लगा होता है रहायशी आबादी से बाहर। preannuncia उन लीनिया tranviaria आगाह कर रहा है कि एक पटरी है ट्राम की, नॉन रेगुलाता दा सेमाफोरी जो रेगुलर नहीं है इशारों के साथ। अक्सर आपने चौक पर इशारे लगे हुए देखे हैं, तो उनकी बात कर रहा है कि इसका मकसद है कि जब हम ट्रेन की पटरी के पास जाएंगे तो वहां पर हमको इशारे नहीं मिलेंगे, तो ये इसलिए हमको ये इशारा देकर खबरदार कर रहा है। वेरो इल segnale raffigurato, ये जो साइन आपको इस फिगर में दिखाया जा रहा है, पोस्तो nei centri abitati लगा होता है शहरी आबादी में, preannuncia आगाह करता है, l'incrocio एक चौक है, una linea tranviaria एक ट्रेन की पटरी के साथ, non regolata da semafori और वो इशारों से उसको रेगुलेट नहीं किया गया। वेरो ये अगर हमको ये वाला साइन अगर हमको रिहायशी आबादी के अंदर मिले या बाहर मिले, इसका मकसद ये है कि आगे क्रॉसिंग है ट्राम की और उससे पहले हमको इशारे नहीं मिलेंगे, तो हमने खुद ही एहतियात करनी है। वेरो il segnale raffigurato preannuncia आगाह कर रहा है फौरी ए dentro बाहर और अंदर, centri abitati रिहायशी आबादी, una linea tranviaria एक ट्राम की पटरी है, non regolata da semafori जो इशारों से
ट्रैफिक सिग्नल से रेगुलेट नहीं किया गया, उससे नहीं लगाया गया। वेरो il segnale raffigurato preannuncia साइन बता रहा है una linea tranviaria, एक ट्रम की पटरी है कि इंक्रोचा मिलती है ला करे जाता, जो हमको करे जाते के ऊपर मिलती है। सही है, क्योंकि जिस सड़क पर हम चल रहे होंगे तो उसी पर इसकी क्रॉसिंग मिलेगी, उस सड़क को क्रॉस करेगा, वहां से हमको ट्रेन की पटरी मिलेगी, वेरो ये ट्रम की पटरी मिलेगी। il segnale raffigurato preannuncia आगाह करता है una linea tranviaria, ट्रम की लाइन है कि रिduce lo spazio, जो कम करती है जगह को, utile इस्तेमाल के लिए per la circolazione dei veicoli, गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए। जी वेरो in presenza del segnale raffigurato, मौजूदगी में इस साइन की, इस फिगर में जो आपको दिखाया जा रहा है, il conducente, एक ड्राइवर, deve porre, लाजमी है करे, maggiore attenzione, बहुत ज़्यादा एहतियात, per non intralciare, ना रुकावट बने, la marcia, चलने में, del ट्राम के चलने में कोई रुकावट ना बने, इसलिए ड्राइवर को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी इस साइन के बाद। Vero in presenza del segnale raffigurato il conducente deve prestare, एक ड्राइवर लाजमी है कि दिखाए maggiore attenzione, ज़्यादा एहतियात, perché potrebbe, क्योंकि हो सकता है, incrociare un tram, हमको मिल सकता है एक ट्रम। लिहाजा ड्राइवर को चाहिए कि दिखाए ज़्यादा एहतियात, क्योंकि हो सकता है आगे हमको ट्रम मिल सकता है। वेरो il segnale raffigurato preannuncia, ये साइन हमको बता रहा है उन एवेंटुआले ट्रांजिटो दी फिलोबुस, मुमकिन है कि चले फिलोबुस, फाल्सो, ये फिलोबुस के बारे में नहीं है, ये ट्रम के बारे में है। जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दिखने में ये ऐसे बस की तरह होती है। ये ऊपर वाला डंडा भी इसीलिए है कि फिलोबुस का मकसद भी यही है, वो बिजली से चलती है, उसके ऊपर इस तरह एक रॉड निकला होता है जो तारों से टच करता है, फिर वो चलती है। तो दिखने में ये बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी एक बस होती है फिलोबुस जो है, लेकिन वो नहीं है, ये ट्रम का साइन है। il segnale raffigurato può essere, हो सकता है, integrato, ऐड कर दी हो, साथ में लगा दी हो, con un dispositivo, एक आला आ दुए लूचे, दो लाइटों वाला, रोसे, रेड कलर की, के सी accendono alternativamente, जो ऑन हो एक के बाद एक, यानी एक भले एक बुझे। तो ये कहता है कि इस ये जो साइन इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि हो सकता हो कि लगा हो एक आला, जैसे कि दो लाइटों वाला, जो एक भले और एक बांधो, एक जगह एक बांधो। तो इस तरह का वो आला हमको, इस तरह वो लाइटें हमको मिल सकती है। फाल्सो, इसका लाइटों से कोई ताल्लुक नहीं है। il segnale raffigurato obbliga, लाजमी है, dare la precedenza हक दें ai filobus, तो फिलोबस का जैसे हम पढ़ रहे हैं कि ये साइन नहीं है, ये ट्रम का है। il segnale raffigurato vieta il sorpasso dei tram, ये साइन जो दिखाया जा रहा है मना करता है ओवरटेक करने से ट्रम को। फाल्सो ओवरटेक करने से मना नहीं कर रहा, ये बता रहा है कि हम रेल की, ट्रम की पटरी के नज़दीक जा रहे हैं, ट्रम आगे हमको ट्रम की क्रॉसिंग मिल सकती है, ये इसका सिर्फ मकसद है। il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello, एक रेलवे फाटक है सेंसा बारियरे, और इस पर बारियरे नहीं लगे। फाल्सो, ये ट्रेन था, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। il segnale raffigurato preannuncia una zona, एक एरिया है, in cui, जिसमें possono circolare, चल सकती हैं, solo i veicoli, सिर्फ वो गाड़ियाँ, in servizio pubblico, जो सिर्फ आवाम को सर्विस देती हैं, जो आवाम की खिदमत करती हैं, जो जिसमें सिर्फ मुसाफिर जो है ना वो ट्रैफिक कर सकते हैं। फाल्सो, ये ट्राम बिल्कुल वो मुसाफिरों को ही लेकर जाता और ले जाता है, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, सिर्फ ही यहाँ पर कह रहा है कि सोलो सिर्फ ई व्हीकल, सिर्फ वो गाड़ियाँ
जो वाम को सर्विस देती हैं। फाल्सो ये ट्राम है और उसके बाद फिर वो दूसरी गाड़ियों भी हैं, तो लिहाजा इसका साइन का मकसद ये नहीं है। 88 कंप्लीट। चलते हैं अपने पेज नंबर 89 की तरफ। तो इसमें अब हमको ये बता रहा है कि कुम्पुर्तामेंती हमारा रवैया कैसा होना चाहिए जब हमको मिले ये वाला साइन। तो हमने फिर क्या करना है, चलते हैं जी अपने बारे में पढ़ते हैं कि हमें क्या करना होगा जब इस साइन के बाद हमारे लिए कौन सी ज़रूरी एहतियाती तदबीर बताई हैं इसने इस पेज के अंदर। इन प्रेजेंस दल सेgnale raffigurato, ये जो साइन आपको शो दिखाया गया है, सी पुò sorpassare हम ओवरटेक कर सकते हैं। आ destra दाएं तरफ से il tram को इन मार्चा, अगर वो चल रहा है, से भी लो स्पासियो नेचिजारियो वो चल रहा है और उसके दाएं तरफ हमको काफ़ी हद तक जगह मिलती है, तो फिर हम उसको दाएं तरफ से भी क्रॉस कर सकते हैं। याद रखें सिर्फ ट्रम को दाएं तरफ से क्रॉस करते हैं जब वो चल रहा हो। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, मौजूदगी में इस साइन की सी può circolare चल सकते हैं sui binari बिनारियों पर, senza intralciare बगैर किसी रुकावट के, la marcia del ट्राम के चलने में। कहता है कि हम रेलवे लाइन को वो ट्राम की लाइन को क्रॉस कर सकते हैं उस सूरत में जब वहाँ पर ट्राम ना हो, जब वो आ रहा हो तो फिर नहीं हमको क्रॉसिंग करनी। जब वो ट्राम नहीं हो तो फिर हम उसको क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ट्राम आ रहा तो हम क्रॉसिंग करेंगे तो लिहाजा उसके लिए रुकावट पैदा हो जाएगी, वो रुक जाएगा, इसकी हमें इजाज़त नहीं देता। इन presenza del segnale raffigurato si può sorpassare ओवरटेक हम कर सकते हैं। a destra दाएं तरफ से il ट्राम को fermo रुका हुआ है, al centro della carreggiata रोड के सेंटर में वो रुका हुआ है, per la salita e discesa dei passeggeri सलीता चढ़ाने के लिए, ए discesa उतारने के लिए, dei passeggeri मुसाफरों को। solo se esiste अगर solo सिर्फ से अगर esiste है, अपोजिटो मौजूदगी है साल्वाजेंते की। तो ये हमको इस साइन में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम ट्राम को ओवरटेक कर सकते हैं दाएं तरफ से अगर वो रुका हुआ है। ट्राम रुका हुआ है रोड के सेंटर में, अगर वहाँ पर साल्वाजेंते है तो फिर, अगर साल्वाजेंते नहीं है तो फिर हम ट्राम को नहीं क्रॉस कर सकते। एजिस्ते है अगर वहाँ पर मौजूदगी है साल्वाजेंते की। साल्वाजेंते जैसा कि आप लोगों को पता है, जिस वहाँ पर मुसाफिर जो होते हैं वो खड़े होते हैं, जब ट्राम आता है तो ट्राम से मुसाफिर उतरते भी हैं और चढ़ते भी हैं, वो वाला साल्वाजेंते। तो ये कह रहा है इन presenza del segnale raffigurato si deve fare attenzione, लाजमी एहतियात करें, ali eventuali pedoni जो वहाँ पर पैदल वाले हैं, presenti मौजूद, alla fermata del tram जो fermata जो है, जो ट्राम का जो fermata है वहाँ पर पैदल वाले ज़ाहिर है मौजूद होंगे। तो कहता है कि उनसे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। वेरो इन presenza del segnale raffigurato bisogna fare attenzione, एहतियात करनी चाहिए, alla possibile मुमकिन है, diminuzione कम, di aderenza पकड़, delle ruote टायरों की, del veicolo गाड़ी के, se si frena sui binari अगर हम ब्रेक लगाते हैं वो लाइन के ऊपर, पटरी जो लोहे की जो है उसके ऊपर, हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, क्योंकि रेल की लाइन के ऊपर जब हम ब्रेक लगाएंगे तो उसकी पकड़ कम होगी, उस पर स्लिप कर जाएगी। जैसे कि रोड पर हम ब्रेक लगाएंगे तो वो आप उसी हिसाब से उसकी पकड़ रख कर रुक जाएगी, लेकिन अगर हम ट्राम की पटरी के ऊपर ब्रेक लगाएंगे तो वो स्लिप कर जाएगी। तो इसलिए कहता है इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना होगा। वेरो इन presenza del segnale raffigurato bisogna fare attenzione possibile diminuzione di aderenza delle ruote del veicolo se si frena sui binari।
ठीक है जी। जैसे हम ब्रेक लगाएंगे तो वहाँ पर पकड़ कम होगी। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato occorre ज़रूरी है tenere रखें प्रेजेंटा हाजिर प्रेजेंट के il ट्रम जो है necessità ज़रूरत के मुताबिक दी una distanza एक फासला दी arresto रुकने का maggiore ज़्यादा दी quella उससे डेली ऑटो व्हीकल गाड़ियों की बनिस्बत। तो यहाँ पर हमको ये बता रहा है कि जैसे कि एक गाड़ी ब्रेक लगाती है तो उसके लिए थोड़ा सा फासला कम होता है, लेकिन ट्रम जो है उसको थोड़ा सा फासला ज़्यादा चाहिए होगा। तो लिहाजा इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। गाड़ी की तरह ट्रम की बिल्कुल एक ही पोजीशन नहीं। अगर जिस तरह गाड़ी ब्रेक लगाते रुक जाती है तो ट्रम भी उसी तरह नहीं, ट्रम को थोड़ा सा फासला ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। वेरो इन प्रेजेंस del segnale raffigurato सी ओब्लिगो लाजमी है दारे ला प्रेसिडेंसा हक दे आई फिलोबस। जैसे कि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ये फिलोबस नहीं है, ये ट्रम का साइन है। वेरो falso vero ne scusa falso in presenza del segnale raffigurato il sorpasso dei tram मौजूदगी में इस साइन की जो इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि sorpasso dei tram ओवरटेक ट्राम को evitato मना है esclusivamente ai motocicli यानी मना है ट्रम को ओवरटेक करना मना है एक्सक्लूसिवमेंटे। जैसे आपको पता है एक्सक्लूसिवमेंटे वाले पे सारे ही सवाल जो है फाल्सो है। आई व्हीकली आई मोटोचिकली मोटरसाइकिलों को आज़ादी है, फाल्सो। एविटातो मना है एक्सक्लूसिवमेंटे आज़ादाना तौर पर आई मोटोचिकली मोटरसाइकिलों को। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato इस साइन की मौजूदगी में ए विएतातो मना है ला मार्चा चलना सोपरा ऊपर ई बिनारी लाइन के del tram ट्रम की कहता है कि ट्रम की बिनारी के ऊपर चलना मना है। फाल्सो जब हम रोड पर चल रहे हैं तो क्रॉसिंग वो कर रहा है, तो जब वो ट्रम चला जाएगा तो उसके बाद हमने उसको जो ट्रम की जो लाइन है उसको क्रॉस उसके ऊपर चल कर जाना है, कहीं और तो रास्ता नहीं ना बना लेना। तो ज़ाहिर है हमें उसके ऊपर चलने की इजाज़त है, चलने से हमको मना नहीं कर रहा। इन presenza del segnale raffigurato il sorpasso del tram ओवरटेक ट्रम को एक कंसेंटी तो इजाज़त है सोलो आ सिनिस्ट्रा सिर्फ हमको बाएं तरफ से ओवरटेक करने की इजाज़त। फाल्सो हम दाएं तरफ से भी कर सकते हैं, अगर हमको ज़रूरत के मुताबिक जगह मिल रही है तो हम कर सकते हैं। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato il sorpasso ओवरटेक del tram ट्रम को ए कंसेंटीतो इजाज़त है सोलो आ destra अब सिर्फ दाएं तरफ की बात कर रहा है। पहले कह रहा है कि सिर्फ बाएं तरफ से इजाज़त है, अब कह रहा है कि सिर्फ दाएं तरफ से इजाज़त है ओवरटेक करने की। फाल्सो दोनों तरफ से इजाज़त है। इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato il tram fermo ट्रम जो है रुका हुआ है per la salita discesa चढ़ाने और उतारने के लिए दई पैसेंजरी मुसाफरों को पुएसर हो सकता है sorpassato ओवरटेक करना आदेस्त्रा दाएं तरफ से quando non esiste जब नहीं है il salvagente। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अगर एजिस्टे अगर ट्रम तो रुका हुआ है, अगर ट्रम चल रहा है तो फिर कोई बात नहीं, हम उसको दाएं तरफ से बाएं तरफ से भी कर सकते हैं। लेकिन जब ट्रम रुका हुआ है तो उसमें साल्वाजेंटे नहीं है तो फिर हम उसको दाएं तरफ से क्रॉस नहीं कर सकते। दाएं तरफ से कब करेंगे जब वो साल्वाजेंटे मौजूद होगा। यहाँ कह रहा है कि नॉन एजिस्टे नहीं है ये साल्वाजेंटे, तो फिर भी हम कर सकते हैं फाल्सो। il segnale raffigurato per annuncia ये साइन हमको बता रहा है, आगाह कर रहा है un area एक एरिया di sosta per autobus बस की पार्किंग है इसके बारे में बता रहा है। फाल्सो वो नहीं है। il segnale raffigurato per annuncia una corsia riservata ai filobus यानी इस साइन का मकसद ये बता रहा है कि एक कोर्सिया है जो सिर्फ फिलोबस के लिए रिजर्व किया हुआ, मखसूस किया हुआ है, मुख्तिस है, सिर्फ वही है। फाल्सो
तो आज के लिए इतना काफ़ी है, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। अच्छा जी, तो आज के पिछली वीडियो में पूछे गए सवालों के बारे में देखते हैं जी। कौन सा वेरो था, कौन सा फाल्सो था। पिछली वीडियो में पूछा गया पहला सवाल था कि i ciclomotori non rientrano nella categoria dei motocicli, यानी जो चिक्लोमोटोरी हैं वो दाखिल नहीं होती, वो उस जैसा, वो जो उनकी कैटेगरी है, वो जो उनकी शावत है वो मोटरसाइकिलों जैसी नहीं होती। तो बिल्कुल सही है, चिक्लोमोटोरी और मोटरसाइकिल का बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, लिहाजा वो उस कैटेगरी में नहीं आती। वेरो सवाल। अगला सवाल था हमारा त्रिचिक्ली के बारे में। तो इसमें ये था कि त्रिचिक्ली मोटोरी non sono soggetti, 3 टायरों वाली इंजन वाली गाड़ी non sono soggetti, वो मौजू नहीं बनती आ रेविजियोने पेरियोडिका, एक मुद्दत के बाद उसकी ट्विनिंग या गाड़ी की मरम्मती वगैरह जो देखभाल है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फाल्सो, तमाम ही गाड़ियों की जो है वो ट्विनिंग, देखभाल, उनकी मरम्मती की ज़रूरत पड़ती है एक मुद्दत के बाद, तो इसलिए ये फाल्सो है। आज का पहला सवाल है कि i quadricicli leggeri ai fini della circolazione sono assimilati ai ciclomotori। तो ये है हमारा आज का पहला सवाल। अगला सवाल होगा हमारा ऑटोवेहिकली, गाड़ियों के बारे में, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके बारे में। तो जी पहला सवाल, l'autobus viene classificato autoveicolo। तो ये है हमारा दूसरा सवाल। तो ठीक है जी, आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी।